मैं एक बार काफी 10 एक साल पहले की बात है, अलवर एक बार गया हुआ था, किसी दोस्त के पास रुका हुआ, नवरात्रों के दिन थे, तो पहला नवरात्रा ही था शायद, तो मैंने नवरात्रों में नवरात्रा रखा और उस दोस्त को कहा कि यार नवरात्रा है यहाँ पे, तुम्हारे को लोकल माता जी है तो बताओ जहाँ पे जाके हाथ जोड़ के आए। तो उसने कहा हमारे लोकल माता जी है करणी माता। मैं कहा यार ये नहीं हो सकता, करणी माता हमारी है। मैं बीकानेर का, यार करणी माता का तुम्हारे से क्या लेना देना है, और बीकानेर से अलवर डायरेक्ट बस भी नहीं आती, तो करणी माता किधर से आ जाएगी तुम्हारे, तुम लोकल माता जी। उसने कहा अरे यही है, अलवर के लोग सबसे अधिक यदि किसी माता जी के जाते हैं तो करणी माता के जाते हैं, इवन हमारी रॉयल फैमिली तक पूरी पूरी करणी माता की जाती है, तू चल ले। और वो मेरे को ले गया, यार वाकई पहले नवरात्रि को भयंकर भीड़ लगी और सच में करणी माता का मंदिर। मैंने पूछा उससे कि ये कैसे क्या बना है यहाँ पर, तो उसने कहा ये तो नहीं पता पर है यार कई पीढ़ियों से हमारे तो यहाँ पर। फिर इधर उधर मैंने कहीं टटोला तो पता चला कि अलवर में एक राजा वे बख्तावर सिंह। कौन राजा वे? एक दिन सुअर का शिकार करने के लिए गए, सुअर की गोली मारी, सुअर गोली मरने के बाद मरा नहीं, घायल हो गया, भाग गया। अब उसके खून टपक रहा था, वो टपकता टपकता खून किसी सूफी संत की दरगाह के पास से वो सुअर निकला, वो सूफी संत की दरगाह पे सुअर का खून ही खून हो गया। मुसलमानों के लिए सुअर हराम होता है, और उस संत ने श्राप दिया कि जिस किसी ने ये सुअर का मेरी तरफ भेज दिया, इसका खून यहाँ पे टपका दिया है, वो बीमार हो जाए। और कहते बख्तावर सिंह का भयंकर पेट दर्द करे, भयंकर वाला। बख्तावर सिंह ने पूछा भाई डॉक्टर को दिखाया, ओझा तांत्रिक तंत्र मंत्र वाले सारे दिखाए, लेकिन पेट दर्द ठीक होने का नाम नहीं। क्यों हो रहा है पेट दर्द? पता चला कि साहब फलाने फलाने संत ने आपको श्राप दिया है कि आपने उधर सुअर का भेज दिया था, खून टपक गया उसका वहां पर, इसलिए उसने श्राप दे दिया, इसलिए पेट दर्द हो रहा है। बख्तावर सिंह ने कहा कि यदि मुसलमानों में एक संत इतना प्रभावी है कि मुझे श्राप देके पेट दर्द करवा सकता है, तो हिंदुओं में कोई तो एंटीबायोटिक होगी, कोई तो इलाज भी करता होगा। तो एक वहां चारण कवि बैठे थे, उन्होंने कहा कि साहब कलयुग के अंदर एंटीबायोटिक का काम करने वाली करणी माता है, करणी माता का नाम लो तो 2 मिनट में आपका ठीक हो। पर सर आप अलवर वाले करणी माता को जानते भी नहीं तो आप नाम क्यों लोगे? बख्तावर सिंह ने कहा जानना नहीं जानना छोड़ो, करणी माता के नाम से ठीक होता है तो मैं करणी माता का नाम लेता हूँ। माता जी ये यदि मेरा पेट दर्द ठीक हुआ मैं तेरी फेरी लगा के जाऊंगा। हाथों हाथ चमत्कार को नमस्कार है। बख्तावर सिंह का पेट दर्द समाप्त होता है। बख्तावर सिंह जी देशनोक पधारते हैं, करणी माता के धोख लगाते हैं। देशनोक मंदिर में आज भी जो माता जी के मंदिर के ऊपर की छतरी है, जो छत्र बना हुआ है, सोने का छत्र है, वो बख्तावर सिंह जी चढ़ा के गए थे। बख्तावर सिंह जी वापस लौटे, अलवर में किसका मंदिर बनवाया? तो याद रहेगा करणी माता किधर से किधर आ गई, हमने पेट दर्द के चक्कर में बीकानेर से कहा बाला किला, याद रहेगा? आगे लिखो। देखो कांकनबाड़ी किला, कांकनबाड़ी फोर्ट। अगला लिखो। लिखो मिर्जा राजा जयसिंह, अलवर में, अलवर में कांकनबाड़ी अलवर में मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह बिल्ट दिस फोर्ट। मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह बिल्ट दिस फोर्ट। मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। औरंगजेब का भाई था दारा सिको, कौन से किले में शरण लेता है? लिखवाया था मैंने, शायद नहीं लिखवाया, लिखवाया? बताओ तो कहां लिखवाया? कौन से किले में शरण ली दारा सिको? लिखवाया कि नहीं लिखवाया पहले ये बताओ। देखो देखे तुम पहले तो ये याद नहीं आ रहा कि लिखवाया कि नहीं लिखवाया। लिखवाया। तो वो दोराई वाला युद्ध हारता है, दोराई वाला युद्ध हारने के बाद में शरण कहां पे लेता है? तारागढ़। फिर यहां से भाग जाता है पाकिस्तान की तरफ। फिर औरंगजेब उसको पकड़ के लाता है, इस किले में कई दिन गिरफ्तार करके रखता है। तो औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कौन से किले में गिरफ्तार किया था? लिख लो। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को इस किले में गिरफ्तार करके रखा था। औरंगजेब अरेस्टेड हिज ब्रदर दारा सिकोह इन दिस फोर्ट। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को इस किले में गिरफ्तार करके रखा था। औरंगजेब अरेस्टेड हिज ब्रदर दारा सिकोह इन दिस फोर्ट। अपने भाई दारा सिकोह को इस किले में रखा था। किसको रखा था? दारा। दारा कौन से किले में? कांकन। तो एक पुराने बेच में बीच में मैंने क्या 2-3 साल ये किले पढ़ाने बंद कर दिए थे। मैं क्या करता यार इतने सारे किले हैं, मैं नोट्स दे देता टाबरों को, और नोट्स देके मैं कहता मैं बोल बोल के समझा दूंगा तुम्हें, तुम देख लो नोट्स के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लो। तो ठीक है, वह जल्दी हो जाते थोड़े से। पर फिर मुझे पता चला कि घर पे जाके खुद तो पढ़ते हैं नहीं, तो फिर मगर लिखवा ही देते हैं यार, तो मैंने लिखवाना शुरू कर दिया।
तो एक किसी बैच के अंदर मैं नोट्स देके पढ़ा रहा था, तो नोट्स वाले मामले में थोड़ी हमारी गड़बड़ी थी कि हिंदी मीडियम के नोट्स अलग किसी बैच के लिए आए, इंग्लिश मीडियम के नोट्स अलग किसी बैच के लेके आ गए। अब मैं बच्चे जो आगे बैठे, तो मैं किसी एक बच्चे को कहूँगा, हाँ तू बोल अगला किला कौन सा है, फिर मैं उसके बारे में बताऊँ। तो बच्चा कहे सर पहला किला लिखा गागरोन, तो इंग्लिश वाले चिल्लाए कि हमारे तो गागरोन नहीं, हमारे तो कुंभलगढ़ लिखा हुआ है। अब उस क्लास में कुंभलगढ़ से शुरू कर लिया होगा यार किसी क्लास के अंदर। अब मैं दूसरा मैं पूछूं कौन सा हो गया रणथंबोर, वो इंग्लिश वाला चिल्लाएगा हमारा रणथंबोर नहीं सर, हमारे चित्तौड़ लिखा हुआ है। तो फिर मैं 2-3 बार ऐसा हुआ, तो फिर मैंने कहा कि चलो एक काम करो, इंग्लिश वाले बोलते रहो तुम्हारे कौन सा है, हिंदी वाले ढूंढ ढांड लेंगे, इनका काम ही क्या कर कुरा लेंगे अपना। तो अब उधर से इंग्लिश वाले कहेंगे यस सर, जो थर्ड लिखा हुआ है वो थर्ड हमारे लिखा हुआ है, मान लो जैसलमेर, तो उधर से हिंदी मीडियम वाला पहले से कहे सर 29 नंबर, तो हिंदी वालों को बता 29 नंबर पर अपने क्या है जैसलमेर। वो अगला बोले कि सर अचलगढ़, तो पहले से कैसे 41 नंबर, तो वहां तक वो किला आ रहा था, या जो भी 31 नंबर 35 नंबर जो भी उसका किला था। तो हमारा ये मामला ठीक चल रहा था। अचानक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जो आगे बैठा था, उसने कहा कि सर द नेक्स्ट वन खनखनबारी फोर्ट। मैं कौन सा सर, खनखनबारी। तो मेरी क्या एक आदत है, मैं क्या जैसे 15 मिनट का भी गैप होता है तो आसपास कोई किताब पड़ी रहती है तो उसको पढ़ता रहता हूं। तो मुझे लगा कभी ऐसा तो नहीं हुआ किसी बैच में जाने से पहले कोई बुक पढ़ के यार उसमें खनखनबारी हो, और आपने उस टाइम तो लिखवा गए, उसके बाद भूल गए कि यार खनखनबारी लिखवाना था आपने को। मैं खनखनबारी बोल गया सर, इस खनखनबारी फोर्ट। अब वो मेरे से दूर बैठा तो मेरे को दिखे नहीं, हाथ से लिखे हुए नोट छोटे छोटे और लिखे हुए। मैं यार ये कौन सा, मैं इतने में कोई, अरे सर कांकणबाड़ी है कांकणबाड़ी। तो मुझे पता चला कि इंग्लिश वाले इसको कहते हैं खनखनबारी। तो कौन सा किला है याद रहेगा आपके? हाँ, तो कांकणबाड़ी नहीं बोलना है इससे आज के बाद, क्या बोलना है इसको, है ना। एक वो टेरेन वाली बात आपको मेरी बताई भी होगी, नहीं बताई तो वीडियो खूब वायरल हुआ था, देख दाख लेना वो तो आप। तराइन को अंग्रेजी वाले कहते हैं टेरेन, टेरेन, और टेरेन ही होता है वो, इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग भी ऐसी है, उसको बोलते भी टेरेन है। 2016 के आरएस के इंटरव्यू चले, तो अपने जो कोई पुराने स्टूडेंट थे वो दिलीप सर के पास आए, उन्होंने दिलीप सर को आके कहा कि सर हमें ना इंटरव्यू की तैयारी करवाओ। तो अपने इंटरव्यू के बैच लगाते हैं, पर अपने क्या क्लासेस थोड़ी लगाते हैं, थोड़े दिन तक क्लासेस लगाते हैं, समझाने वाली बातें समझा देते हैं। फिर इंटरव्यू वालों को क्या समझाएं यार, जब प्री में पढ़ा दिया मेंस में पढ़ा दिया, सेम तो बात है, कोई नई बात तो कहाँ से लाएं। तो अपना मेन फोकस इस पर रहता है कि तुम्हारे मॉक इंटरव्यू लेते हैं, मॉक इंटरव्यू लेते हैं तुम्हारी, और कोई चीजें तैयार नहीं वो चीजें तैयार करवा देते हैं, पढ़ाने वाली चीजें पढ़ लिया, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। वो एक कोई बच्चों का बैच था, ऐसा वो बैच था जिसके अंदर कुछ लोग सिलेक्टेड थे ऑलरेडी, पहले से आरएस लगे हुए थे, वो लोग सर के स्टूडेंट थे, पहले से लगे हुए थे। अब किसी के पीछे रैंक आई तो दोबारा एग्जाम दे रहा था, तो उनको जब अपने क्लासेस लगी थी तब उनको टाइम नहीं मिला क्लासेस लेने का, तो लेट आए। उन्होंने सर को आगे सर हमें तो पढ़ाओ, हम आपके स्टूडेंट हैं, हम कहाँ जाए। तो सर ने कहा यार बात तो सही है, पर हमने तो यार बैच खत्म ही कर दिया, आप तो यार तुम 16-17 लोगों के लिए तो कैसे क्लासेस लगाई जाए। तो उन्होंने कहा सर 2 दिन का टाइम है, 2 सर ऐसे तो मत करो, आप थोड़ा बहुत समझा दो हमें। तो फाइनली यूं आते आते सर ने कहा मैं क्या बताऊंगा, तुम्हें सब आता ही है। तो उन्होंने यूं कोई बात है, तो उन्होंने कहा सर हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा, राजस्थान वाला हिस्ट्री कल्चर ये वाला जो पोर्शन होता है, राजस्थान क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ये वाला थोड़ा बता दो, इंडियन हिस्ट्री की थोड़ी बातें बता दो, और तो हमारी ये चल जाएगा, इतना तो आप करा दो। क्योंकि पहले दिलीप सर हिस्ट्री पढ़ाया करते, राजस्थान में भी दिलीप सर पढ़ाते, वो सर से पढ़े हुए थे। तो सर ने हाथों हाथ ही कहा कि मैंने तो पढ़ानी बंद ही कर दी, तो मैं क्या पढ़ा दूंगा। तो उन्होंने कहा अब कौन पढ़ाता, तो कहा अब तो राजवीर पढ़ाता है। तो ये राजवीर को कह दो, हमें तो 2 दिन या 1 दिन, जितना टाइम हो, जैसे टाइम हो, जितनी देर में करवा सके उतनी देर में करवा ले। तो सर ने कहा ठीक। सर ने मुझे बुलाकर ऐसे ऐसे अपने स्टूडेंट हैं, और तो उनको यार 1 दिन का टाइम देके थोड़ा जितनी देर में करवा दे, फटाफट करवा दे यार, मोटी मोटी बातें तो करवानी है। तो मैं करवा दूंगा, पर मेरे पास तो खुद के पास ही टाइम नहीं है, 7 से 7 मैं तो क्लास लेता हूँ। प्री का बैच चल रहा, कोई 2016 वाली प्री की वैकेंसी आ गई थी, तो प्री का बैच चले, तो मैं सर ये वो प्री वाला नहीं, 2018 की बात है, 2016 वाला 2018 में ऐसा कोई इंटरव्यू चल रहा था, तो ये प्री वाले बैच ही नहीं चल रहे मेरे से। तो सर ने कहा 1 दिन तेरी 4 घंटे की ऑफ करवा देंगे, संडे को सुबह सुबह 4 घंटे तेरी क्लास नहीं लगाएंगे, तुम बाद में 11 बजे से 7 बजे तक ले लेना, और दूसरे टीचर ले लेंगे, और तू उनको 4 घंटे में पढ़ा के आ जा। तो मैंने सर पढ़ाऊंगा कहाँ पे? सर कहा अपने किसी क्लासरूम में यहाँ पढ़ा लेता हूँ, अपने सारे क्लासरूम फुल है, जगह नहीं है कहीं। तो सर ने कहा यार फिर तो मैं उनको कहता हूँ। तो सर ने उनको फोन किया कि भाई नहीं तो हमारे पास जगह है, बंदे के पास टाइम भी निकालने जगह नहीं है। तो उनका जगह हम देंगे, हम एक हॉल ले रखा है, आप तो बंदा भेजो आगे पढ़ाई चला जाए। अब हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं, तो उन्होंने हॉल ले रखा है एक, और मुझे बुलाया वहां कि सर आप आओ। मैं 16-17 लोग बैठे सामने, मैं उनमें से ज्यादातर को जानता भी था, 9-10 को जानता था, 2-4 कोई नए चेहरे थे उनके अंदर, वो सारे बैठे हुए। मुझे बीच में बिठाया, कहा हाँ सर आप मोटी मोटी बातें बता दो, तो पहले आप बता दो, फिर हमारे मन में कोई डाउट होंगे वो हम पूछ लेंगे। तो मैं ठीक है।
अब क्या बताना होता, मोटी मोटी चीजें यूं बतानी ये थी कि उन दिनों पद्मावत मूवी आई हुई थी, है ना, तो कि इसके कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई पद्मिनी कौन थी, हिस्ट्री भी फिल्में बनती है तो क्या असर पड़ता है क्या नहीं बनता, जो मैं आपकी चलता फिरती बातें करता हूँ उधर वो चलती फिरती बातें करनी थी बैठ के, तो वो थोड़ी देर बातें बता दी। फिर वही अकबर महान था का अशोक महान था, अकबर महान था प्रताप महान था, हल्दी घटी में कौन जीता कौन हारा, इस प्रकार की बातें, जीता तो क्यों जीता, हारा तो क्यों हारा, क्या लॉजिक है आपके पास में, कैसी मोटी मोटी बातें मैं उनको बताई। तो 3-3.5 घंटे निकल गए बातों बातों के अंदर फटाफट। तो 10:30 के आसपास या 11:45 के आसपास का टाइम हुआ, तो मैंने कहा कि अब मैं वाइंड अप करूंगा, 11 बजे मेरी क्लास है तो मैं यहाँ से निकलूंगा, 15-20 मिनट मुझे लगेंगे जाने के अंदर, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मुझे लगता है मुझे जितनी चीजें आती थी मैंने आपको बता दी। अच्छा, मैं जब उनको बता रहा था तो उनके चेहरे नोटिस कर रहा था कि यार संतुष्ट है या नहीं। कल को दिलीप सर ने अपने को भेजा है, 4 घंटे छुट्टी भी दी, और बाद में ये दिलीप सर को फोन करके किसको भेज दिया, उसको खुद को ही नहीं आता था, तो अपनी बेइज्जती है, सर की बेइज्जती है, दोनों है। तो पर मैं उनके चेहरों से मुझे लग रहा था कि सही है, अपनी बात इन तक पहुंच पा रही है, ये लोग अपने से सेटिस्फाई है। किसी टीचर को इसमें ज्यादा खुशी मिलती है कि उसने जो बात बताई वो लोगों तक समझ में आ गई, तो मैं ठीक है, तो मैंने 11:45 का अब बातें बताई दी, वाइंड अप करते हैं। आपका क्वेश्चन तो पूछ लो फिर मैं जाता हूँ। वो जो एक भैया जो बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन्होंने कहा कि हाँ भाई सर का 11 बजे का है टाइम है, फटाफट किसी को पूछना है तो मैं पानी पी लेते थे, पानी की बोतल के हाथ लगाया था मैंने, इतने में कोई एक उधर से बैठे उन्होंने कहा कि सर बैटल ऑफ टेरन पे आपका क्या कहना है। मरा दिया, बैटल ऑफ टेरन अपना सुना भी नहीं। तो मुझे ऐसे लगा, प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि या तो ये गलत बोल गई और या अपने सुनने में कुछ ना कुछ गलती रही, थोड़ा सा वापस बोल लेगी, आपने ढंग से सुनेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने पानी की बोतल हाथ में लेते कहा कि हाँ यस, क्या 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 पूछा आपने, कि सर वो बैटल ऑफ टेरन पे आप थोड़ा और बता देते तो थोड़ा ठीक रहता। अब मेरे हाथों हाथ दिमाग में है कि अपने को बैटल ऑफ टेरन आता नहीं, पर फिर भी अंदर मेरे में कॉन्फिडेंस का, जब मुझे लगा हो सकता है राजस्थान हिस्ट्री में ना हो, इंडियन में ना हो, वर्ल्ड में हो, तो कहीं ना कहीं तो है। तो मैंने पूरे दिमाग में जहां जहां वर्ल्ड हिस्ट्री स्टोर थी वहां से देखी कि वर्ल्ड हिस्ट्री तेरे में बैटल ऑफ टेरन है क्या, है ना, इधर इंडियन में टटोला हो सकता है, पर प्री में तो हो सकता है कि इतना छोटा कोई इफेक्ट हो जो मेरे को ना आए, पर मेंस और इंटरव्यू में तो मोटी मोटी बातें होती है, यदि मोटी मोटी बातें नहीं आई तो फिर हिस्ट्री का मतलब ही क्या हुआ। तो मैं कहा यार बैटल ऑफ टेरन तो कभी सुना हुआ ही नहीं है। तो अब मैं समझ गया कि अपने को आ तो नहीं रहा, पर यदि मैं उनको यह कह दूं कि मुझे नहीं आ रहा, तब तो 3.25 घंटे की मेहनत पे पानी है। मैं ये कहना नहीं चाहता, मेरी आत्मा गवाही नहीं देगी, मैं उनके सामने स्वीकार करूंगी मुझे बैटल ऑफ टेरन नहीं आता है। तो मुझे लगा कि इससे मैं वापस क्रॉस क्वेश्चन करता हूं, ये हिंट देंगे कुछ ना कुछ अपने को तो अपने समझ में आ जाएगा। तो मैंने पानी की बोतल हाथ में ली, धीरे धीरे पानी पिया, इतने में क्या पता या तो अपने दिमाग में या ये कुछ बोल जाए, और मैंने कहा हाँ तो क्या बताऊं, बैटल ऑफ टेरन पे तो बताने के लिए कुछ है भी नहीं। इतना इजी तो है बैटल ऑफ टेरन। अंदर जीव गए राम जी महाराज, आ लाज बचाओ, आज वो चीर हरण होगा अपना, तो सांवरिया तू ही है आज है जो, तो और वो भी इतने मतलब उनके भी दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल वो इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछे कि हाँ सर वो तो सब पता ही है वैसे, पर फिर भी सर आप बैटल ऑफ टेरन पे एक बार बता देते। अब मुझे लगता है बाकी भी वहां जो बैठे थे ना उनको भी नहीं आ रहा, वरना तो उनमें से भी बोल जाता कि बैटल ऑफ टेरन क्या है उनको, अब वो भी सारे मेरी तरफ देखेंगे बता। हाँ। अच्छा क्वेश्चन तो यही है। अपने पानी की बोतल वापस रखी, धीरे धीरे यूं बंद किया ढक्कन, एक्टिंग पूरी की ताकि इनको लगे कि मैं बिजी हूं इसलिए नहीं बोल रहा, बाकी आता तो है ही। धीरे धीरे यूं बोतल बंद की, मगा हाँ तो आप पूछ रहे थे मेरे से बैटल ऑफ टेरन, तो क्या बताऊं मैं बैटल ऑफ टेरन के बारे में। मुझे लगा अब अपने को और कुछ नहीं आएगा तो अपने मोटी मोटी बात करेंगे, युद्ध होता है, युद्ध अलग अलग प्रकार के होते हैं, टेरन भी उनमें से एक युद्ध रहा है ना, इधर उधर की बातें फेंक फांक के 15 मिनट तो निकाल देंगे, इतना अपने कॉन्फिडेंस था। तो मैंने कहा हाँ क्या बताया जाए बैटल ऑफ टेरन पे, एग्जैक्ट आप क्या पूछना चाहते हैं बैटल, तो उसके मुंह से निकला अचानक कि सर वो पृथ्वीराज, अरे मैं रुके मैं बैटल ऑफ टेरन पे आधा घंटा खाऊंगा, अगली क्लास लेट हो तो हो, बेइज्जती नहीं करवाएगा भाई आज अपने भाई 20-25 मिनट बैटल ऑफ टेरन समझाया उनको, पूरा उनके चेहरे को देख के लगा कि हाँ बैटल ऑफ टेरन आता है, तब भाई वहां से खड़ा हो गया। मैं आया तो अगली क्लास में 20 मिनट लेट पहुंचा, प्री का बेच था, तो बच्चों ने मैंने आते कहा अरे मैं कल पूछूंगा, आते ही सवाल पूछता हूँ मैं कल पूछूंगा, आज मैं लेट हो गया, 20 मिनट लेट हो गया। तो बच्चों ने पूछा अरे सर लेट कैसे हो गए,
तो मैंने कहा, तो मैंने उनको किस्सा सुनाया कि आज यार बेइज्जती होती होती बची है, वरना नागा कर लेते आज तो भाई, इज्जत के कांगरे उड़ जाते यार फालतू में। 5 मिनट पृथ्वीराज कहते भाई पृथ्वीराज चौहान वाला नहीं आ रहा इस आदमी को। और मैंने कहा तुम अंग्रेजी वालों, तुम्हारे लाए लगे बास्ते लगे, तुम तराइन को टेरेंट कैसे बोल सकते हो रे? तराइन होता है, इसको कोई टेरेंट नहीं कहेगा। कई तो हिंदी मीडियम वालों का टेरेंट होता है टेरेंट, आज के बाद अपने भी इसको टेरेंट करना। संयोग से उसी साल आईएएस के पेपर में क्वेश्चन आया और उसमें हिंदी में लिखा हुआ टेरेंट के युद्ध का महत्व बताइए। हिंदी वाले ने भी तराइन नहीं लिख रहा है, हिंदी वाले ने क्या लिख रखा? क्योंकि इंग्लिश वाले गूगल पेस्ट मारते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इंग्लिश में टेरेन होता है, तो उसने हिंदी किया तो उसने भी कर दिया टेरेन। अब मैं वो पेपर हो गया ये वाला, उसके अगले दिन किसी बैच में क्लास लेने गया तो एक बच्चा खड़ा हुआ, ये बच्चा खड़ा हुआ, सर आप वाला सवाल आ गया, आप वाला सवाल आ गया। तो मुझे लगा हो सकता है कई बार मैं आपको तो इंपोर्टेंट लगा लो, इस बार पक्का आएगा, पेपर लीक है मैं बता रहा हूँ, तो कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले यार। तो मैंने कहा कौन सा आ गया, कौन सा इंपोर्टेंट सवाल बताया था? अरे सर वो टेरेन आ गया, आपका टेरेन आ गया। टेरेन आ गया कि हाँ सर वो हिंदी वालों ने भी तराइन का युद्ध नहीं लिख रहा, क्या लिख रखा है? तो अपने भी याद रखना है, वो बैटल ऑफ तराइन नहीं है, बैटल ऑफ टेरेंट। ये कंकनबाड़ी का किला है, कंकनबाड़ी। कौन सा है? क्या बता, कभी आरपीसी गूगल ट्रांसलेटर करे आपको खनखनबाड़ी का किला कहां पर? आपको यार खनखनबाड़ी तो सुना ही नहीं, खनखनबाड़ी कहते आपने समझ जाना कौन सा है, कंकन। काम की बातें दो ही है, जयसिंह के टाइम में बना और दारा सिकों ने अपने भाई औरंगजेब को यहां पे गिरफ्तार करके रखा। ठीक है, याद रहेगी। चलो आगे। देखो माधोराजपुरा किला, माधोराजपुर जयपुर में। अपने जयपुर में अपने एक राजा बने, देखो माधो सिंह, याद है आपको? माधो सिंह प्रथम। और माधो सिंह प्रथम ने मराठों को यहाँ पे मैंने कहा 4000 को तो कटवा दिया था, फिर हराया था, बताया था। तो मराठों पर जीत की याद में माधो सिंह प्रथम ने जो किला बनाया वो कौन सा है? लिख लो। मराठों पर जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर मराठाज, मराठों पर जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर मराठाज, मराठों पर जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर मराठाज। जयपुर महाराजा माधो सिंह प्रथम ने इस किले का निर्माण करवाया था। जयपुर महाराजा माधो सिंह फर्स्ट बिल्ड दिस फोर्ट। माधो सिंह प्रथम ने इस किले का निर्माण करवाया था। माधो सिंह फर्स्ट बिल्ड दिस फोर्ट। फिर एक बात याद रखनी भाई, यहां पर कोई एक बंदे हुए जिनका नाम था भारत सिंह नरूका। कौन थे? भारत सिंह नरूका। उनकी टोंक वाले अमीर खान पिंडारी से नहीं बनती थी। अमीर खान पिंडारी पढ़ा था हम, पढ़ रहे जालिम सिंह झाला ने उसको शेरगढ़ 12 के अंदर शरण दी थी, पढ़ा था। फिर अमीर खान पिंडारी टोंक का राजा बन गया था। अमीर खान पिंडारी के भारत सिंह नरूका का आपस में बनती नहीं, इनमें कोई लड़ाई हो गई। तो एक बार भारत सिंह नरूका अमीर खान पिंडारी के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेता है और उसके परिवार को गिरफ्तार करके माधोराजपुरा के किले में रखता है। कौन से किले में रखता है? तो पूछेगा अमीर खान पिंडारी के परिवार को गिरफ्तार करके माधोराजपुरा किले में किसने रखा था? किसने रखा था? लिख लो, इंडिया सिंह नरूका ने। भारत सिंह लिख लो, भारत सिंह नरूका, भारत सिंह नरूका ने टोंक के अमीर खान पिंडारी के परिवार को गिरफ्तार करके यहां रखा था। अरेस्टेड फैमिली ऑफ अमीर खान पिंडारी ऑफ टोंक हियर। टोंक के अमीर खान पिंडारी के परिवार को गिरफ्तार कर यहां रखा था। अरेस्टेड फैमिली ऑफ अमीर खान पिंडारी ऑफ टोंक हियर। टोंक के अमीर खान पिंडारी के परिवार को गिरफ्तार कर यहां रखा था। Arrested family of Amir Khan Pindari of Tonk here. लिख लो, चोमू का किला। चोमू फोर्ट। अन्य नाम लिख लो। 4 दरवाजे थे इस किले के, इसलिए बोलते चोमुहागढ़। क्या बोलते? एक नाम था रघुनाथगढ़,
एक नाम था धारागढ़। क्या क्या नाम है? चौमुहागढ़, रघुनाथगढ़। और यहाँ को एक सामंत हुए थे कर्ण सिंह। कौन हुए थे? और कर्ण सिंह ने यहाँ पर एक महल बनवाया था, उस महल का नाम है हवा मंदिर। क्या नाम है? मैंने बताया था जयपुर में महलों को मंदिर ही बोलते, सुहाग मंदिर, यश मंदिर पढ़ते हैं, वैसे ही लिख लो। कर्ण सिंह ने यहाँ पर हवा मंदिर का निर्माण करवाया था। कर्ण सिंह बिल्ट हवा मंदिर हियर। कर्ण सिंह ने यहाँ पर हवा मंदिर का निर्माण करवाया था। कर्ण सिंह बिल्ट हवा मंदिर हियर। लिखो अचलगढ़। अचलगढ़ परमारों के टाइम का किला है भैया ना। परमार राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। पढ़ते हैं अपने अब्बू के परमार, सिरोही में पढ़ता है अचलगढ़। लिख लो, परमार राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। परमार किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। क्या हुआ? अचलगढ़ का है, तू बता। सिरोही पढ़ते हैं ना अपने। इसने जयपुर लिखा है? इसने नहीं लिखा। चल, परमार राजाओं ने इस किले का निर्माण, पढ़ते हैं ना अपने। कुंभा ने पुनर्निर्माण कर, परमार राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। परमार किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। इमारतें लिख लो, कुछ ज्यादा बातें नहीं। एक बुर्ज है, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज, वार्निंग अलर्ट बुर्ज। सायरन बज जाता है परमारों के टाइम की। वार्निंग अलर्ट बुर्ज। कुंभ और उसके बेटे उद्दा की मूर्तियां हैं, बता रखी है जिनको सावन भादो का, ये भी बताया था। लिख लो, कुंभ व उद्दा की मूर्तियां, इनको बोलते हैं सावन भादो। ये बता दिया था कि दुर्सा आढ़ा की मूर्ति है इसमें। स्टेच्यूज ऑफ कुंभ एंड उदा। तो रानी वे कुंभा की ओखा रानी, उनका महल है भाई, ओखा रानी का महल, ओखा रानी पैलेस। कुंड बना हुआ एक मंदाकिनी। भावरा थल, तालाब बना है कफूर सागर तालाब। एक मंदिर, अचलेश्वर मंदिर। जिनमें विजेश्वर लगता है, ये सारे मंदिर। हाँ हाँ, धारावर्ष की मूर्ति। हाँ, बागेश्वर वो बालाजी का भाई है। किसी टाइम में शिव जी का मंदिर रहा होगा वहां, वहां बालाजी का मंदिर बना, इसलिए बागेश्वर धाम है भाई। एक जगह है शिव जी के नाम पर, जगह का नाम पड़ा, कालांतर में कोई बालाजी का मंदिर बनेगा, जगह का नाम तो बागेश्वर ही रहेगा। तो बागेश्वर धाम है, न कि उस बालाजी वाले मंदिर का नाम बागेश्वर मंदिर है। मंदिर वो तो बालाजी मंदिर ही है। तो कौन सा आपका? अचलेश्वर। अच्छा, ये जो अचलेश्वर मंदिर है, नॉर्मली क्या होता है कि शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है, अचलेश्वर मंदिर में शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। लिख लो, अचलेश्वर मंदिर के आगे लिखो
शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। थंब ऑफ शिव जी इज वर्शिप्ड। शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? शिव जी के अंगूठे। एक देखो इसमें जगह का नाम लिखा है मैंने, भौराथल। कौन जगह? कहते गुजरात में एक राजा हुआ था महमूद बेगड़ा। कौन राजा हुआ था? महमूद बेगड़ा। यहाँ ऊपर ये अचलेश्वर मंदिर बना हुआ, इसको तोड़ने के लिए जा रहा। तो जब महमूद बेगड़ा की सेना ऊपर तोड़ने के लिए जा रही थी, उसने कई मंदिर तोड़वाए थे। इस मंदिर को तोड़ने के लिए जब जा रहे थे, तब रास्ते में एक जगह से भौरा मक्खियां निकली। क्या निकली? मक्खियां होती है, मक्खियां, मधुमक्खियां जो बड़ी बड़ी गांव बड़ी बड़ी मक्खियों को बोलते भौरा मक्खी। तो भौरा मक्खियां निकली और उसके सैनिकों के ऊपर छा गई। तो उसके सैनिक नीचे दौड़े, उन्होंने हाथ जोड़े कि डोकरा तेरा मंदिर नहीं तोड़ेंगे, एक बार छोड़ हमें। तो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के जहां से भौरा मक्खियां निकली उस जगह का नाम क्या? दो गुजरात के दो राजाओं, एक तो कुतुबुद्दीन शाह, याद है आप कुतुबुद्दीन शाह कुंभा के टाइम में जो उधर से आक्रमण करता आपका, एक महमूद बेगड़ा। इन दोनों राजाओं ने यहाँ पर कई मंदिर वगैरह तोड़े थे। लिख लो ताकि इस बहाने याद रहेगा। लिखो, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह तथा महमूद बेगड़ा ने, कुतुबुद्दीन शाह एंड महमूद बेगड़ा ऑफ गुजरात, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह तथा महमूद बेगड़ा ने, कुतुबुद्दीन शाह एंड महमूद बेगड़ा ऑफ गुजरात, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह तथा महमूद बेगड़ा ने इस किले में कई मंदिर तोड़े थे। डिमोलिश्ड मैनी टेम्पल्स इन दिस फोर्ट। इस किले में कई मंदिर तोड़े थे। डिमोलिश्ड मैनी टेम्पल्स इन दिस फोर्ट। इस किले में कई मंदिर तोड़े थे। डिमोलिश्ड मैनी फोर्ट्स इन दिस फोर्ट।